हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मैं एक मोटिवेशनल आर्टिकल लेकर आई हूँ। इसका टाइटल है 4 शेड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स होता है मनुष्य, उनके 4 कौन कौन से शेड्स हैं, मीन्स रंग। और रंग से यहाँ मतलब गाले गोरे से नहीं है, वो है कि कितने प्रकार के होते हैं मनुष्य, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर पी वांगचुक के द्वारा। और मिस्टर वांगचुक जो है, पी वांगचुक, ये फर्स्ट बुद्धिस्ट जर्नलिस्ट रहे हैं, पहले बुद्धिस्ट पत्रकार। तो देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं इस आर्टिकल के द्वारा। ह्यूमन बींग्स अकॉर्डिंग टू द बुद्धा, तो उनका कहना है कि मनुष्य बुद्धा जी के हिसाब से कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स। तो वो 4 श्रेणी में उनको डाला जा सकता है, या 4 श्रेणी में हम उनको बांट सकते हैं। और ये कहा गया है बुद्धा जी के द्वारा। अब देखते हैं, दोज हु वर्क फॉर देयर ओन गुड। पहली श्रेणी बता रहे हैं, दोज हु वर्क फॉर देयर ओन गुड, ऐसे व्यक्ति या ऐसे मनुष्य जो काम करते हैं खुद की भलाई के लिए, बट नॉट फॉर अदर्स, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए नहीं। तो ये तो हो गया हमारा पहले प्रकार के व्यक्ति। दोज हु वर्क फॉर अदर्स बट नॉट फॉर देयर ओन गुड। तो दूसरी टाइप हो गई कि जो लोग दूसरों के लिए तो काम करते हैं, नॉट फॉर देयर ओन गुड, लेकिन अपनी भलाई के लिए काम नहीं करते। फिर थर्ड बता रहे हैं, दोज हु वर्क नीदर फॉर देमसेल्व्स नॉर फॉर अदर्स, जो कि न तो फॉर देमसेल्व्स खुद के लिए काम करते हैं, ना ही दूसरों के लिए काम करते हैं। इसको नाइदर भी बोल सकते हैं, नीदर भी बोल सकते हैं। तो तीसरी श्रेणी ये हो गई, ना तो खुद के लिए काम करते हैं ना दूसरों के लिए। एंड दोज, फिर ये चौथी श्रेणी ये हो गई चौथे टाइप्स के, दोज हु वर्क फॉर देयर ओन गुड एज वेल एज फॉर अदर्स, जो कि खुद की भलाई के लिए भी काम करते हैं, साथ ही में दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचते हैं, उनके लिए भी काम करते हैं। तो ये बुद्धा जी के अनुसार 4 श्रेणी में लोगों को बांटा जा सकता है, मनुष्यों को बांटा जा सकता है। द फर्स्ट टाइप्स आर द वंस हु स्ट्राइव फॉर द अबॉलिशन ऑफ ग्रीड। तो अब पहली श्रेणी की बात कर लेते हैं। वो उस टाइप के लोग होते हैं, आर द वंस, वो लोग होते हैं हु स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब होता है टू ट्राई हार्ड, कोशिश करना। स्ट्राइव फॉर द अबॉलिशन, और अबॉलिशन मीन्स खात्मा करना या खत्म करना। हु स्ट्राइव फॉर द अबॉलिशन ऑफ ग्रीड, और ग्रीड होता है लालच, जो कि बहुत कोशिश करते हैं लालच को खत्म करने की। एंड हेट्रेड, और नफरत को खत्म करने की। इन देमसेल्व्स, खुद में। बट डू नॉट केयर वेदर अदर्स फॉलो देम, लेकिन उनको इसकी परवाह नहीं है कि क्या दूसरे लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं या नहीं। वो खुद ये काम करते हैं। और वो क्या काम होता है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट टाइप आर द वंस हु स्ट्राइव फॉर द अबॉलिशन ऑफ ग्रीड एंड हेट्रेड इन देमसेल्फ। पहली वैरायटी के वो लोग होते हैं जो कि काफी कोशिश करते हैं कि वो नफरत का और लालच का खात्मा कर ले खुद में, मतलब ना वो लालची हो और ना वो किसी से नफरत करे। लेकिन वो इसकी परवाह नहीं करते कि दूसरे लोग क्या उनको फॉलो कर रहे हैं, क्या वो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं, बस वो खुद ऐसा करते हैं। पर्सन्स इन दिस सेकेंड कैटेगरी, अब जो दूसरी कैटेगरी है, ये तो हमने फर्स्ट की बात करी। सेकेंड कैटेगरी में, तो दूसरी कैटेगरी वाले लोग वो होते हैं, दे वर्क फॉर द गुड ऑफ ऑल बट केयर नथिंग फॉर देयर ओन ग्रोथ। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि दूसरों की भलाई करते रहते हैं जिंदगी भर, लेकिन खुद की भलाई, खुद की बढ़ोतरी, जीवन में कुछ अच्छा पाने की वो कोशिश नहीं करते, अपनी ग्रोथ नहीं देखते कि किससे मेरा भला होगा, हमेशा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। सेकंड कैटेगरी, वर्क फॉर द गुड ऑफ ऑल, सबकी भलाई करते रहते हैं, बट केयर नथिंग, लेकिन कुछ भी परवाह नहीं करते, फॉर देयर ओन ग्रोथ, अपनी बढ़ोतरी के लिए या अपनी खुद की सफलता के लिए। अब थर्ड टाइप की बात करते हैं। द थर्ड टाइप शो द लीस्ट केयर फॉर सेल्फ एज वेल एज फॉर अदर्स। तीसरी कैटेगरी, तीसरी श्रेणी के जो लोग होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, दे शो द लीस्ट केयर, सबसे कम केयर मतलब देखभाल या परवाह जिनको होती है, फॉर सेल्फ खुद के लिए, एज वेल एज और साथ में फॉर अदर्स दूसरों के लिए। तो ये जो टाइप के लोग होते हैं, ये कैसे होते हैं, ना तो इनको खुद की परवाह होती है ना दूसरों की परवाह होती है। एंड द फोर्थ आर एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ द थर्ड, और जो चौथी श्रेणी के लोग होते हैं
वो एग्जैक्टली बिल्कुल ऑपोजिट मतलब विपरीत होते हैं तीसरी कैटेगरी के हिसाब से। दे नॉट ओनली स्ट्राइव फॉर देयर ओन स्पिरिचुअल ग्रोथ, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, यहाँ पे लिखा हुआ है बट ऑल्सो, ये जो है पेयर कंजंक्शन है, एक सेंटेंस में इकट्ठे यूज किया जाता है इसको। दे नॉट ओनली, यहाँ पे नॉट ओनली को भी ऐसे सर्कल कर देती हूँ, नॉट ओनली स्ट्राइव, न केवल ये लोग प्रयास करते हैं, एफर्ट्स करते हैं फॉर देयर ओन स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल हो गया आध्यात्मिक, अपनी आध्यात्मिक बढ़ोतरी की खुद की, बट आर ऑल्सो वेरी कीन टू लेट अदर्स टू ब्लूम लाइक द बुद्धा। लेकिन ये लोग जो होते हैं ये बहुत इंटरेस्ट होता है इनको, काफी दिलचस्पी होती है कि दूसरे लोग भी ब्लूम मतलब खिलें, ब्लूम मतलब खिलना, लाइक द बुद्धा, जैसे कि बुद्धा जी को अखंड ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस तरीके से आध्यात्म की ओर उनका झुकाव हो, वो लोग चाहते हैं दूसरे लोग भी हों, खुद तो वो लोग होते ही हैं और साथ साथ वो चाहते हैं कि दूसरे लोगों का भी आध्यात्म की तरफ थोड़ी रुचि हो। ये होते हैं फोर्थ कैटेगरी के लोग। द फर्स्ट एंड द थर्ड टाइप्स आर द वर्स्ट वंस। अब उनका कहना है कि एक तो पहली कैटेगरी वाले, पहली श्रेणी वाले और तीसरी श्रेणी वाले जो लोग हैं वो सबसे खराब हैं, वर्स्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री है ये, बैड मतलब खराब, उससे खराब हो गया वर्स, सबसे खराब वर्स्ट। सबसे खराब कैटेगरी कौन सी है? पहली और तीसरी। हमने यहाँ पहली पढ़ा था कि जो खुद के लिए काम कर रहे हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। थर्ड हो गया जो कि द लीस्ट केयर फॉर सेल्फ एज वेल एज फॉर अदर्स, ना अपने बारे में ना दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो ये वाले सबसे खराब है। नॉट फिट टू बी कॉल्ड ह्यूमन बींग्स, और ये तो इंसान कहलाने के योग्य भी नहीं है ये वाली कैटेगरी, बिकॉज द बुद्धा सेज, क्योंकि बुद्धा जी कहते हैं दोज हु वर्क फॉर देयर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट, जो लोग काम करते हैं खुद के स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। देखिए ये जो फ्रेज है एट द एक्सपेंस ऑफ समवन एल्स, उसका मतलब होता है कि दूसरों की कीमत पर, ठीक है, तो अपने स्वार्थ स्वार्थ के लिए काम करते हैं दूसरों की कीमत पर। आर नो बेटर देन एनिमल्स, वो जानवरों से बेहतर नहीं है, मतलब जानवरों की ही तरह है। नो बेटर देन एनिमल्स मतलब कि जानवरों से बेहतर नहीं है, क्योंकि वो तो जानवरों की तरह ही हो गए फिर। हु हैव, यहाँ पे देखिए हु जो है वो एनिमल्स के लिए यूज किया गया है, पर्सनल प्रोनाउन, जो कि हैव ओनली लिमिटेड इंटेलिजेंस। अब जैसे जानवरों के पास तो बिल्कुल सीमित बुद्धिमानी होती है, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, ठीक है, दिमाग उनका सीमित होता है। टू लिव फॉर मियर सर्वाइवल, जो कि केवल जीवित रहने का ही काम करता है, तो उनको तो और कुछ नहीं करना, समाज सेवा और ये सब तो उनको कुछ नहीं करना। यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि अगर फर्स्ट और थर्ड वाली कैटेगरी के लोग होते हैं वो तो बिल्कुल जानवरों की तरह हैं, और क्योंकि जानवरों की तो फिर भी सीमित होती है, जो उनकी मानसिकता होती है सीमित होती है, क्योंकि वो तो सिर्फ जीवित रहने के लिए ही, सर्वाइवल सर्वाइवल के लिए ही जीवित रहते हैं बस। मियर का मतलब होता है केवल, सर्वाइवल होता है जीवित रहना। द सेकेंड टाइप मे बी गुड बट दे कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज आइडियल ह्यूमन बींग्स। अब दूसरी कैटेगरी, दूसरी श्रेणी जो होती है, हो सकता है वो थोड़े से अच्छी कैटेगरी हो, बट उनको भी डिस्क्राइब मतलब उनका भी वर्णन नहीं किया जा सकता, उनको भी हम नहीं बोल सकते एज आइडियल ह्यूमन बींग्स कि वो आदर्श मनुष्य हैं, आदर्श इंसान है। वन हु डज नॉट टेक केयर ऑफ वंस ओन सेल्फ इज नॉट लाइकली टू टेक मच इंटरेस्ट इन अदर्स। जो लोग, वन हु डज नॉट, जो अपनी खुद की देखभाल भी नहीं कर पाता है या नहीं करता है, तो संभावना है, लाइकली मतलब संभावना है कि वो दूसरों की भलाई में भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। जब खुद की भलाई नहीं कर सकता दूसरों की क्या भलाई करेगा, तो यहाँ पे ये कहना है कि वो भी कुछ खास नहीं है, जो सेकंड टाइप है। वी शुड कीप आवर सेल्स इन गुड ह्यूमर इन ऑर्डर टू सर्व अदर्स एंड बी ब्लेस्ड एंड हैप्पी फॉर एवर। वो कहते हैं कि हमको अपने आप को खुश रखना चाहिए, इन गुड ह्यूमर मतलब खुश रखना चाहिए, इन ऑर्डर टू सर्व अदर्स, दूसरों की देखभाल करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए पहले खुद मन में खुशी होनी चाहिए, हमको खुद को खुश रखना है, एंड बी ब्लेस्ड एंड हैप्पी फॉर एवर, और उसके बाद हम दूसरों की भलाई कर सकते हैं और हमको भी आशीर्वाद मिलेगा और हम भी खुश रहेंगे हमेशा के लिए। तो अगर हम खुश रहेंगे तो हम धन्य भी रहेंगे और खुशियां फैलाएंगे, खुशियां बांटेंगे। एन आइडियल ह्यूमन बीइंग इज वन
तो अब हम जब एक आदर्श मनुष्य की बात करें तो वो होता है हु फॉल्स इनटू द फोर्थ कैटेगरी, जो कि चौथी श्रेणी में आता है, एंड टेक्स अ होलिस्टिक आउटलुक। आउटलुक का मतलब होता है दृष्टिकोण या नजरिया, और होलिस्टिक का मतलब होता है इंक्लूसिव ऑफ द होल, जो कंसिडर्ड एज अ होल, अखंड रूप में। तो जो सब कुछ देखता है, मतलब खुद को भी देखता है, बाहर भी देखता है, दूसरे लोगों की भी परवाह करता है, खुद की भी, पूरी होलिस्टिक आउटलुक होती है उसकी, जो उसका नजरिया होता है वो इंक्लूसिव होता है, सबको समा लेता है अपने में, कंसिडर्ड एज अ होल, अखंड रूप में। और यही होता है हमारा आदर्श नागरिक और आदर्श मनुष्य। करुणा, कंपैशन, मतलब कि दया, एंड पन्ना, विजडम। ये जो पन्ना है वो तो बुद्धिस्ट टर्म है जिसको बोलते हैं विजडम। इसका मीनिंग है बुद्धि या अंतर्दृष्टि। तो करुणा हो गई दया, फिर पन्ना हो गई बुद्धि, अंतर्दृष्टि, समझदारी, आर द हॉलमार्क्स ऑफ देयर पर्सनैलिटी। हॉलमार्क मतलब चिन्ह, उसकी पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व। तो करुणा एंड पन्ना आर द हॉलमार्क्स ऑफ देयर पर्सनैलिटी। जो चौथी कैटेगरी के लोग होते हैं उनकी ये जो चीजें हैं कि उनमें दया होती है, उनमें समझदारी होती है, अंतर्दृष्टि होती है, बुद्धिमानी होती है, यही उनके व्यक्तित्व की पहचान है और चिन्ह भी है। दे बिल्ड देमसेल्व्स इनटू स्ट्रॉन्ग पर्सन सो दैट they can in turn build a strong and cohesive society based on love। तो ये जो लोग होते हैं ये अपने आप को build themselves, खुद को बनाते हैं स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक मजबूत इंसान बनाते हैं, सो दैट दे कैन, ताकि वो इन टर्न मतलब बदले में, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग, ताकि वो बना सके एक ऐसा समाज जो कि हो मजबूत और कोहेसिव, मतलब एकजुट होकर रहे, बेस्ड ऑन लव, और सब सारे समाज में प्यार फैला हो। दे अंडरस्टैंड द पेन एंड सफरिंग ऑफ द लेस गिफ्टेड एंड द पुअर। साथ ही में ये लोग समझते हैं दूसरों की पेन, मतलब दर्द और पीड़ा, इसको वो समझते हैं। ऑफ द लेस गिफ्टेड, यहाँ पे लेस गिफ्टेड है जो गरीब लोग हो गए, कम प्रतिभाशाली हैं, और गरीबों की दर्द को समझते हैं और पीड़ा को समझते हैं। एंड द पुअर, तो इस श्रेणी के लोग लोगों के, दूसरे लोगों के दुख दर्द को भी समझते हैं, खासकर जो कि गरीब लोग हों और जिनको कि कम मिला है इस दुनिया में, जिनको कम चीजें प्राप्त हुई हैं, लेस गिफ्टेड, तो उनकी भी सफरिंग को, उनकी कष्टों को, दुख को, बीमारी को, सब कुछ समझते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ बुद्धा, तो बुद्धा जी के शब्दों में, इट इज इजी इनफ टू बी प्लेजेंट, ये तो बहुत ही आसान है खुश रहना। प्लेजेंट मतलब यहाँ पे है कि खुश रहना, मजे करना बड़ा आसान है। व्हेन लाइफ फ्लोज अलोंग लाइक अ सॉन्ग, जब दुनिया में कोई कष्ट ना हो, किसी की लाइफ में कोई दुख तकलीफ ना हो, तब खुश रहना तो बड़ा आसान है। जब यहाँ पे देखिए लाइफ फ्लोज लाइक अ सॉन्ग, एक गाने की तरह, जैसे कि गाना बजता रहता है और सुर में चलता रहता है, तो जब तक तो सुर में चल रहा है और लाइफ भी अच्छे से कट रही है, तब खुश रहना तो बड़ी अच्छी बात है। बट द मैन वर्थ वाइल इज द मैन हु कैन स्माइल व्हेन लाइफ गोज डेड रॉन्ग। लेकिन असली आदमी, वर्थ वाइल, यूजफुल या सार्थक आदमी, वो आदमी है हु कैन स्माइल, जो कि फिर भी मुस्कुरा सकता है, व्हेन लाइफ गोज डेड रॉन्ग, जबकि जीवन उसके मुताबिक ना चले। जैसे कि डेड रॉन्ग मतलब कि जैसे उसने सोचा था वैसे ना चले, दूसरी तरह से चले, जीवन में कठिनाइयां आ जाएं, तब भी जो आदमी मुस्कुरा सकता है तो उसका जीवन तो बिल्कुल सार्थक है। फिर से एक बार इसको पढ़ लीजिए। इट इज इजी इनफ टू बी प्लेजेंट व्हेन लाइफ फ्लोज अलोंग लाइक अ सॉन्ग। अगर एक धुन की तरह, एक गाने की तरह, मीठे गाने की तरह अगर हमारी लाइफ चले तो क्या बात है, हम सब खुश रह सकते हैं। बट द मैन वर्थवाइल इज द मैन हु कैन स्माइल व्हेन लाइफ गोज डेड रॉन्ग। लेकिन सार्थक व्यक्ति तो वही है जो जीवन में कठिनाइयां आने पर भी मुस्कुरा सके। तो यही बोला है इन द वर्ड्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा जी ने ये कहा है, ऐसे इंसान का जीवन भी सार्थक हो जाता है। सो आई होप फ्रेंड्स आपने भी आज पढ़ा होगा 4 शेड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, एंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।